रात है तो दिन भी होगा और समस्या है तो समाधान भी होगा। हमने एक पूर्व में एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सब ने देखा था कि हमने उसका थंबनेल में दिया हुआ था कि आखिर वृषभ राशि के लोग इतने परेशान क्यों हैं, और हमने उसमें कारण भी बताया था और क्या क्या कारण से, किस किस कारणों से आप जो समस्या से ग्रसित हैं ये आप उसमें इस वीडियो में जान पाए थे। परंतु एक वास्तविक निदान के रूप में यह वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं। इसमें आप जान पाएंगे कि आपके इस पूरे कुंडली में आप यदि वृषभ लग्न के हैं या वृषभ राशि के हैं तो दोनों ही स्थिति में यहाँ पर कौन सा ऐसा भाव है जो आपके समस्याओं का निदान कर देगा। हमने प्रथम भाव रखा। दूसरे भाव रूप में आप जान पाएंगे कि किस दिशा से आपको समस्या का समाधान मिलेगा। देखिए 10 दिशाएं होती हैं, परंतु वास्तव में वह दिशा कौन सी है जिस दिशा से हमें हमारे समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आप जान पाएंगे कि कौन आपकी मदद करेगा, किसके द्वारा आपको मदद मिलेगा और किसके सहयोग लेने से आप जो है वो समस्या से मुक्त हो सकते हैं, अपने परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। और अंतिम में आप जान पाएंगे कि ग्रहों का उपाय, कौन से ग्रहों का उपाय आपके लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त रहेगा आपके जीवन में ग्रोथ के लिए और साथ में आपके तरक्की के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के हम आए हुए हैं, विशेषकर वृषभ राशि के लिए। आप हमारे इस सफ़र में बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आप जब इसे पूरी तरह से समझ जाएंगे तो और इसे स्वयं से समझना है और स्वयं से समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करना है। बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं। आप ये मानिए कि एक बच्चा भी इसे समझ जाएगा और उसे समझ करके अपने जीवन में वह आत्मसात करके यदि अप्लाई करता है तो निश्चय ही सफलता और समृद्धि उनके जीवन पे आती है। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपको पता है कि वृषभ राशि का जो नंबर होता है वो 2 नंबर है। अब यहाँ से हमने देखा कि वृषभ राशि पर अभी लगभग काफ़ी समय से राहु देव यहीं बैठे हुए हैं। कहाँ पर? आपके द्वादश भाव में। और केतु देव बैठे हुए हैं छठे भाव में। जबकि वृषभ राशि के जो सबसे बड़े शत्रु ग्रह होते हैं या जो एंटी पार्टी वाले ग्रह होते हैं वो गुरु हैं, और गुरु अभी आपके लाभ भवन पर बैठे हैं। परंतु लाभ की दृष्टिकोण से अभी सभी लोगों को उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, परंतु बहुतों ऐसे जो हमें कमेंट करते हैं कि हमें अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, क्या उपाय करें। और शनि देव अभी तक दसम भाव में है, जो करियर की पुष्टि कर रहे हैं, करियर की सफलता की पुष्टि कर रहे हैं, परंतु अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उसी समाधान को लेकर के हम आए हुए हैं। आपको ज्ञात होगा कि ये जो लगन भाव है वो हमारा शरीर है। समझिएगा बड़ा ध्यान से, बहुत सरलता से समझा रहे हैं। इस 12 घर होते हैं, इन 12 घरों में जो लगन होता है वो हमारा शरीर है, आपका व्यक्तित्व है। ये जो अगला भाव होता है ये आपका धन है, आपके पैसे हैं, आपका कुटुंब है। जो परिवारजनों को यदि किसी के जीवन में देखना है तो इस भाव को देखेंगे। उसी प्रकार से जो ये तीसरा घर है आपका पराक्रम, चौथा भाव आपका वाहन सुख, आपका मकान का सुख, आपकी प्रॉपर्टी की सुख। पंचम भाव से हम देखेंगे कि वृषभ राशि के जीवन में उनकी शिक्षा कितनी है, उनके संतान की स्थिति क्या है, उनका लव रिलेशन कैसा है। छठा भाव आपका नौकरी, आपकी रोग, आपकी समस्या, आपकी परेशानी। सप्तम भाव आपका बिजनेस, आपका दाम्पत्य। अष्टम भाव आपकी रुकावट, आपकी बाधाएं। नवम भाव आपका भाग्य और इष्ट की कृपा। दसम भाव आपके जीवन में आपका कर्तव्य, आपका कर्म, कोर्ट कचहरी इत्यादि। एकादश भाव आपका लाभ, आपकी प्रॉफिट, आपका इनकम, और साथ में यही है वो भाव जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। द्वादश भाव वो भाव है जो आपके जीवन में, यही वो भाव है जो आपके निदान का भाव है। जी हाँ, हमारे कुंडली में 12 भाव होगा, लेकिन जो 12वां घर होता है यही आपके निदान करने वाला है। क्योंकि यही, यदि ये हमारा शरीर है तो इस शरीर से मुक्त कराने वाला भाव कौन सा हो गया? 12वां घर हो गया। ये मानिए कि यदि हम यदि पूरे ये 120 वर्ष की एक अवस्था मानी गई है विंशोत्तरी महादशा में, जिसमें से प्रत्येक ग्रह को अलग अलग एक दिशाएं प्राप्त है, एक एक अवधि प्राप्त है। जैसे सूर्य को 6 वर्ष इत्यादि, उसी प्रकार से सभी भाव को एक एक इवेंट हमारे लाइफ के प्रदान किए गए हैं हमारे परमात्मा के द्वारा। द्वादश भाव ही आपका निदान है। क्योंकि ये आपका शरीर है, तो शरीर से ये 12वां है। मतलब शरीर की मुक्ति किस भाव से मिलेगी? तो शरीर की मुक्ति मिलेगी हमारे जीवन में हमको द्वादश भाव में। लेकिन
पीड़ाओं से मुक्ति कब मिलेगी? तो पीड़ा का भाव कौन सा हो गया? अष्टम। तो अष्टम भाव से जो अगला भाव होगा वो पीड़ाओं से आपको मुक्त कराएगा। मतलब कि ये नवम भाव आपके जो है जीवन में आपके पीड़ाओं से आपको मुक्ति कराएगा, आपकी समस्याओं से मुक्ति कराएगा, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर पारिवारिक समस्या आपके जीवन में जो बनी हुई है इस समय पर, उन सभी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए आपको नवम भाव और द्वादश भाव को देखना होगा। अब हमने ये डिफाइन कर लिया कि ये दोनों भाव हुए। अब इन दोनों भाव के स्वामी कौन हुए? भाई एक तो हमको घर मिल गया, अब हम ये समझेंगे कि उस घर में जा कर के उस घर के मालिक को खटखटाएं और वहाँ से फिर पता चले कि उस घर में कौन है। तो यहाँ पर 10 लिखा है, मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो 10 नंबर मतलब यहाँ पर मकर। मकर मतलब कि शनि, आपके भाग्य के स्वामी हो गए शनि। आपके जीवन में जो आपके परिवर्तन लाने वाले जो ग्रह हो गए वह है शनिदेव। अब शनिदेव यहाँ पर आप समझेंगे कि आपके जो समस्या का समाधान करेंगे। दूसरी ओर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर में मेष। मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल। मतलब वृषभ राशि के लिए मंगल और शनि ये 2 ऐसे ग्रह हो गए जो इनको इनकी समस्याओं से मुक्त कराएंगे। अब आपको ग्रह मिल गए, कौन मिल गए? मंगल और शनिदेव। अब मंगल और शनिदेव, अब ये जानते हैं कि अब मंगल और शनि तो मिले, किस दिशा से हमको समस्या का समाधान मिलेगा? तो इसके लिए ये 10 नंबर है, ये 1 नंबर है। 10 नंबर माने कि आप ये समझ लीजिए ये हम लोग बनाए हुए हैं, तो 10 नंबर मतलब कि ये आ गया दक्षिण दिशा का स्वामी, और 1 नंबर मतलब आ गया पूर्व। तो आपके समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा? तो आपके समस्याओं का समाधान होगा दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा से। क्यों भाई यही दिशा क्यों? क्योंकि यही हमारा वह स्थान है जो इष्ट की का स्थान है, हमारे भगवान का स्थान है, हमारे भाग्य का स्थान है। तो इस दिशा में आप देखेंगे, दक्षिण दिशा में आपकी भाग्योन्नति की ज़्यादा संभावनाएं दिखेंगी। पूर्व दिशा में देखेंगे आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, आपकी समस्याओं की से मुक्ति मिलेगी। यही 2 दिशा ऐसे हैं जहाँ पर जा कर के आपको शांति भी प्राप्त होगा। आपने अभी तक यदि प्रयास नहीं किया है तो प्रयास कीजिए, और यदि पूर्व में आपने इसे अनुभूत किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वास्तव में क्या यह हमारा जो सिद्धांत है यह सही बैठता है कि नहीं। आप नॉर्मली अपने जीवन में कितने भी समस्या रहे उस दिशा में जा कर के, उस दिशा में शहर पड़े, उस दिशा में गांव पड़े, उस दिशा के जो देवी देवता मंदिर पड़े जो निकला हुआ है दक्षिण पूर्व, ये सभी दिशाएं आपके लिए अनुकूल होंगी, विशेष तौर पर आपके परेशानियों से मुक्ति के लिए। अब अगली पॉइंट आती है कौन मदद करेगा। देखिए अब कौन मदद करेगा, इतना सारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या में हम कैसे निकालें कि मदद कौन करेगा? तो हम एक कैटेगरी चुन लेते हैं कि अमुक आदमी से हमको सहायता मिलेगी, क्योंकि हमारा नवम भाव का स्वामी नवमेश जो हो गए शनिदेव है और यहाँ पर मंगल देव हो गए। तो शनि और मंगल हमारा मदद करेगा। कैसे? तो शनि कैसे मदद करेगा भाई? तो शनि, देखिए शनि तो स्वयं आने वाले नहीं हैं, लेकिन कहा गया है शनि के को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो जो लेबर वर्क होते हैं, वो ये सब शनि हैं। तो इनसे हमको सहायता मिलेगी। देखिए बात को समझिएगा और इसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। और आपने देखा भी होगा कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनसे आपको अपने जीवन में सफलताएं या वो आपके जीवन में एक आपके परेशानियों को मुक्त करने के लिए वो खड़े रहते हैं, और कहीं ना कहीं वहीं आपकी समस्या जो है वो जाने वाली है। दूसरा आ गया मंगल। मंगल कौन है? तो मंगल है सेनापति। पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी पुलिस वर्कर हैं वो सब जो है सेनापति में आते हैं, मंगल में आते हैं। मिलिट्री वाले सभी मंगल में आते हैं। और साथ में यदि युवा वर्ग को देखा जाए, जो युवा वर्ग हैं वो मंगल हैं। तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो अधिकतर जो समस्याओं का समाधान यही युवा वर्ग से प्राप्त होने वाला है, या अब तक हुआ होगा। आपने इसे मैच नहीं किया है तो मैच करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये दोनों ही आपके जीवन में फलीभूत होने वाला है और अभी तक हुआ होगा। अब भाई हमें तो ये समझ में आ गया कि ये है। और हाँ, शनि के साथ में आप ये भी जोड़ देंगे, शनि लंगड़ा जो व्यक्ति होगा, जो कुरूप होगा, जो काला होगा, ये भी शनि है। तो अभी तो हम जितना हमें याद आ पा रहा है हम उतना आपको बता पा रहे हैं। साथ में आप अपने से भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे मंगल यहाँ पर आ गया तो मंगल हमें याद आया कि सेनापति ग्रह है मंगल,
मंगल युवा अवस्था का ग्रह माना गया है। और बहुत से ऐसे ऐसे क्लू हैं जो इतना अभी वीडियो के बीच में याद नहीं आ पा रहा है, परंतु आप उसे बाद में भी याद करके अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। मंगल जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रसन्नता मंगल को पूर्व दिशा में होती है, और पूर्व दिशा ही मंगल की दिशा मानी गई है। तो वहाँ पर भी आप जो है जा कर के ज़्यादा अपने आप को, आपकी समस्याओं का समाधान आप ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग उस उपाय की ओर कि अब भी हमें ग्रह मिल गए, दिशा मिल गए, और एक वो मिल गया, समूह मिल गया जिनके द्वारा हमें ये सब बाधाओं से मुक्ति मिलनी है। लेकिन अब अगली जो पॉइंट है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जो है ग्रहों के उपाय। अब भाई ये 2 ग्रह हमें डिसाइड हो गए हैं, अब इन ग्रहों के उपाय कैसे करने हैं, कौन से ऐसे उपाय करें जिनसे इन दोनों ग्रहों को अच्छा किया जा सकता है और हमें हमारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। अब जैसे शनि को आपको अच्छा रखना है, तो शनि को अच्छा रखने के लिए यदि आपका वृषभ लग्न है, तो आप ये मानिए कि वृषभ लगन यदि है तो शनि तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके 9 मेष हो गए और 10वें भाव के स्वामी होकर के 10 मेष हो गए। तो शनि तो सबसे बड़े योग कारक ग्रह हो गए आपके लिए। साथ में अब ये मानिए कि अगर कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी है तो आप एक बहुत सुंदर सा नीलम धारण कर सकते हैं अपने मध्यमा अंगुली में। ये नीलम क्या करेगा, आपके समस्याओं को दूर करेगा, आपके भाग्य को उन्नति करेगा। चूंकि 10वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी होने के कारण ये आपके जीवन में आपके कर्मों का प्रतिफल आपको दिलाएगा। शनि ऑलरेडी अभी वृषभ राशि के 10वें भाव पर चल रहे हैं अभी गोचर में भी, तो इसलिए आपके कर्मों का प्रतिफल दिखाएगा। करियर में ग्रोथ, नौकरी में ग्रोथ, व्यापार में ग्रोथ और आपके भाग्योन्नति में ग्रोथ, ये सारा चीज़ लेकर के शनिदेव आपके आ जाएंगे। परंतु कहा गया है नीलम हो या कोई भी एक छोटा सा रत्न हो, सभी रत्नों को बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए। नीलम ही नहीं, सबसे सुंदर और सबसे सस्ता रत्न जो होता है चंद्रमा का मोती, यह भी बड़े सोच के धारण करना चाहिए। लोग यह समझते हैं कि भाई मोती है तो वो मन की शांति के लिए किसी को भी चीनी उंगली में पहना दिया जाए, उसके समस्या का समाधान हो जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानमंद हो सकता है, इस बात को सर्वदा ध्यान रखेंगे। अब मंगल की बात करते हैं। शनि को समझा हमने, अच्छा शनि की बची हुई है अभी। शनि के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। शनि को और प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो शनि योग कारक है यदि कुंडली में, और या योग कारक न भी हो, शनि किसी भाव में पड़ा रहे, शनि का दान बहुत उत्तम माना गया है। शनिवार के दिन दान देना कभी न भूलें। जो शनि दान लेते हैं, शनि को तेल बहुत पसंद है, और उस तेल का लेपन शनि को अगर लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको शनि देवता को प्रसन्नता मिलती है। तिल का दान कर सकते हैं, सरसों का दान कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको बीच बीच में अपने जूते चप्पल जो आपके पहन करके जो आप जो पहने हो और जो फिर छूट गया हो, उस बचे हुए जूते चप्पल को किसी को दान कर दें। यहाँ भी शनि का आपको कृपा मिलना प्रारंभ हो जाता है। यही नहीं, शनि जब भी आपके भाग्य के स्वामी हो तो आपका भाग्य जो है वो शनि के ही हाथ में होता है। आप ओम सम शनि नमः का जाप कर सकते हैं। शनि के जो गुरुदेव हैं, शनि के गुरुदेव कौन? भगवान शिव शंकर जी। तो शिव शंकर की आराधना करके ओम नमः शिवाय इत्यादि का जाप आपके लिए बेहद मतलब आपके कार्य में सफलता दिलाएगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा, क्योंकि भगवान शनि देवता के गुरुदेव तो भगवान शंकर जी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है इनके इष्ट हैं, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना भी आपको बहुत ज़्यादा सफलतादायक रहेगी। यहीं पर शनि के लिए बताया गया है, वनस्पति शास्त्र में जाते हैं तो समी का पेड़ शनि की प्रसन्नता दिलाने वाला है। तो एक समी का पेड़ अपने घर में जरूर रखें। अब लेकिन उसे रखना कहाँ है? बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, समी का पेड़ कहीं पर भी ला के रख देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। समी का पेड़ जो पेड़ होगा वह आपके घर में सिर्फ पश्चिम दिशा पे रहे तो वह सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट और अच्छा फल देने वाला माना गया है। इस प्रकार से शनि का उपाय हुआ। अब मंगल के उपाय में चलते हैं। मंगल जो है विशेष तौर पर मंगल की सबसे अच्छी उपाय यदि माना जाता है तो लाल मसूर मंगलवार के दिन आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी हनुमान मंदिर में दान कर सकते हैं। कोई क्षत्रिय वर्ण है, क्योंकि मंगल क्षत्रिय वर्ण है, तो क्षत्रिय वर्ण का कोई व्यक्ति यदि दान ले तो उसे दान कर दें, अथवा किसी मंदिर में दान दे दें। मसूर हो गया, लाल कपड़ा हो गया, गुड़
गुड़ का एक दान, गुड़ की ढेला कहा गया है, उसे किसी गौ माता को खिला दे तो यहाँ पर भी मंगल जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन को बहुत स्टेब्लिश बना देगा। मंगल न सिर्फ यहाँ पर रक्त का कारक भी माना गया है, मंगल को प्रसन्न रखने के लिए यदि मंगल कुंडली में अच्छा हो तो आपको रक्तदान सर्वदा करना चाहिए। इससे आप जब जब रक्तदान करेंगे आपके जीवन में और ज़्यादा प्रसन्नता और आपके जीवन में बहुत अच्छी जो है आर्थिक संपन्नता भी यहाँ प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद है साथ में आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं जो मंगल को बलिष्ठ बनाता है। ओम भौम भौमाय नमः का पाठ भी आप हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मंत्र तो बहुत छोटे हैं, ओम भौम भौमाय नमः, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति समाहित है। और ये छोटे छोटे जो मंत्र नजर आते हैं, यदि इसे वास्तविक श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे जपा जाए तो ये बहुत बड़ा विस्फोटक रूप धारण करके आपके जीवन को बहुत ज़्यादा तरक्की में बना सकता है। उम्मीद है आप सभी वृषभ राशि के जातक इस अनुभूत और अद्भुत ज्ञान से आप परिचित हुए होंगे। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करते हुए मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके एक छोटे से अच्छे संकेत से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मुझे भविष्य में और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने का सौभाग्य मिलता है। आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री।